वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जो हमें बहुत बार पूछे गए हैं। एज एन इंडियन जब हम भी यूके आए थे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो वही सवाल जो हर एक इंडियन के मन में किसी दूसरी कंट्री में आने से पहले होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हम यूके के बारे में स्पेशली बताएंगे क्योंकि हम काफी देर से अब यहाँ पे रह रहे हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं। हाँ। तो शुरू करते सारे क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। और आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है और लाइफ इन यूके वर्सेस इंडिया में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, यू कैन ऑल्सो आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल, हम लोगों ने कभी रेसिज्म फील किया है कि नहीं? तो गाइज इसका मेरे को यहाँ पे मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं और अभी तक हमने ऐसा कोई भी इंसिडेंट फेस नहीं किया है। नहीं किया है, तो इसका आंसर है नो। हाँ। कोई एक आधा % केस होगा तो शायद किसी और के साथ हुआ भी हो सकता है, हम हाँ। उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ। बट 4 साल हमें यहाँ पे रहते हो चुके हैं और हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि कभी आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो तो यू कैन एनीवेज कंप्लेन टू द पुलिस। और यहाँ पे रूल्स वगैरह काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और कितनी परफेक्ट आनी चाहिए जॉब मिलने के लिए। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आपको कोई बड़ी एमएनसी में काम करना है तब तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे काम एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज में तो इंग्लिश में ही होता है। गाइस, आपको यहाँ पर आने के लिए बेसिक इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि आप अगर एक बेसिक इंग्लिश नहीं आएगी तो कम्युनिकेट कैसे करोगे। देखो, लंदन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आके काम करते हैं और बहुत सी कंट्रीज के लोगों को सिंपल बेसिक इंग्लिश आती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो मैं इसलिए बोलूँगा, जैसे कोई जॉब्स हो गए, कुरियर वाले हो गए, कोई डिलीवरी वाले हो गए, ऊबर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, अगर आपको छोटा मोटा काम भी चाहिए तो आपको एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल ये है कि आपको होम सिकनेस फील होती है कि नहीं? सो एज एन इंडियन मुझे तो बहुत सारी होम सिकनेस फील होती है, स्पेशली जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि जो इंडिया में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिस तरीके से वो यहाँ पे नहीं उस तरीके से मनाए जाते। तो अगर आप होम सिकनेस ज़्यादा फील करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके यहाँ पे आओ कि आपको होम सिकनेस ज़्यादा फील नहीं हो। और इसीलिए मैं हर साल जब भी दिवाली होती है उस टाइम पे मैं इंडिया ज़रूर जाती हूँ 1 महीने के लिए, ताकि अपने आप को फिर से रिफ्रेश कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाउस होल्ड हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती? तो डेफिनेटली येस, मिलती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा चार्ज करती हैं कि अगर आप उनको उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दो तो डेफिनेटली आपकी जो आज से ज़्यादा सैलरी है वो उन्हीं के पास चली जाएगी। तो मेक श्योर कि अगर आप वीकली बेसिस बुला रहे हो उनको या फिर थोड़े टाइम के लिए बुला रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस बुलाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको अपना देखना पड़ेगा कि बजट कैसे है, नहीं है, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के कल्चर डिफरेंसेस क्या है इंडिया से। पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जॉब लाइफ के बारे में कि वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे लोग ना 9 to 5 ही काम करना पसंद करते हैं, इनको नहीं है कि 5 बजे के बाद काम करें। तो ये पूरा अपने आप को टाइम देते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंजॉय करिए। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो बिहेवियर एटिकेट्स के बारे में, तो यहाँ पे शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को या सबको प्लीज़ बोलना, थैंक यू बोलना, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसके लिए दरवाज़ा खोलना, ये एटिकेट्स दिए जाते हैं कि आपको ये सब फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो लोग यहाँ समझते हैं कि बैड मैनर्स है। जो तीसरी चीज़ बात करें खाने के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ना पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री से लोग यहाँ पर आके बसे हैं, तो यहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है बट वेजिटेरियन फूड भी मिलता है और वीगन फूड भी मिलता है, तो आपको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एज अ इंडियन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पर इंडियन फूड तो मिलने ही नहीं वाला, बहुत मुश्किल मिलने वाला है, पर मैं तो यहाँ आके सरप्राइज़ हो गया। आपको यहाँ पे सारे इंडियन फूड्स, मिठाइयाँ, ग्रॉसरीज, हर एक चीज़ मिलती है। इंडियन स्टोर में जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। इसके साथ में आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस जो बताना चाहूँगा, और मेजर पॉइंट बताऊँगा, डिफरेंस नहीं, एक पॉइंट है प्राइवेसी। यहाँ पे लोग एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो उनको उनकी प्राइवेसी पूरी देते हैं। अगर आप किसी एक दूसरे के लोगों के इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं आपको जीने देंगे, कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, काम जल्दी मिलता है कि नहीं? तो मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे काम ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मुझे जिस प्रोफाइल में काम चाहिए था उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको ढूंढना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं एंड ऑब्वियसली देन आपको वो काम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ड्राइविंग के ऊपर, तो आप अगर ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइविंग के बारे में बात करिए तो एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि आप अगर इंडिया से भी आए हो तो आप 12 महीने अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो, बहुत अच्छा फैक्टर है।
अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड गाड़ी ही चलाई जाती है इंडिया की तरह। तो अगर इंडियन हो तो मेरे को एक बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड हाइस आती नहीं, तो मुझे उसके लिए सीखना पड़ता। अच्छा, अगर अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है उसके बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहले है थ्योरी टेस्ट, दूसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आपको वो 2 टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखो सारे लोग रूल्स फॉलो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स बहुत पड़ते हैं। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फाइन्स भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो लोग क्योंकि फ़ाइन ना पड़े उसके हिसाब से रूल्स एकदम फॉलो करते हैं। लाइट्स पे रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना, लोगों को पहले पैदल जाने देना, बच्चों को प्रायोरिटी देना अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एज एन इंडियन जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि यहाँ पे हमें इंडियन लोग मिलेंगे कि नहीं, इंडियन कम्युनिटी है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे, इंडियन कम्युनिटीज़ मिलेंगी। तो उनको अगर आपको नहीं मिल रहे तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप फेसबुक पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज़ के ग्रुप बने हुए हैं। आप वहाँ पे सर्च कीजिए इंडियन कम्युनिटी इन यूके, आपको ढेर सारे ग्रुप मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, और स्पेशली आप ये कर सकते हो, मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब जगह पे जब जाओगे तो आपको इंडियंस लोग मिलेंगे, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है। तो देखो, जैसे ही आप यूके आते हो कहीं पर भी, तो आपको क्या करना होता है, पहले आके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। यहाँ पर उसको बोलते हैं NHS नाम की सर्विसेज है, नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज। वहाँ पर जैसे आप रजिस्टर करोगे, आपको पूरे यूके में किसी भी डॉक्टर विजिट फ्री हो जाएगा, उनका कंसल्टेशन टोटली फ्री हो जाएगा। बट आपको पे करना है, आपको सिर्फ मेडिसिन के कॉस्ट पे करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन है जो भी अडल्ट को पे करनी पड़ती है। बट अगर मैं बात करूँ बच्चों की, एल्डर्स की या प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उनको मेडिसिन का भी कोई चार्ज नहीं है। एज लिमिट है वो आपको NHS की वेबसाइट पे जाके चेक करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर रजिस्टर करने के टाइम पे आपको पता लग जाएगा अगर आपको मेडिसिन फ्री है कि नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे एजुकेशन कैसी है। तो गाइज, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, वो आपकी इच्छा है कि अगर आपको प्राइवेटली जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हो तो वो खुद से ही इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। यहाँ पे अगर आप यूके में देखो तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और 12th स्टैंडर्ड तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। और अब आता है वन ऑफ द मेन क्वेश्चन की ट्रैवलिंग यहाँ पे कैसी है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है गाइस, मेट्रोज़, बसेस और सारी सर्विसेज हैं आपके पास। लेकिन आपको अगर ट्रैवल करना है तो मेक श्योर आप अपने पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर ओएस्टर कार्ड पक्का से रखें, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप बसेस में या मेट्रोज़ में ट्रैवल करते हो तो कैश नहीं काम आता, यू हैव टू यूज़ द कार्ड। तो गाइस, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ऑल क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं और हमने कोशिश की कि जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सके वो आपको कवर कर सके, लोगों के डाउट क्लियर हो सके। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम बहुत और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। और ऐसे अपना प्यार देते रहिए और स्टे कनेक्टेड एंड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।